नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। और सुबह मैं दिखाती हूँ आपको। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। बच्चों के लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे और भिंडी और सादा सिंपल रोटी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भिंडी तो मैंने बना दी, पनीर ये भी मतलब ये पनीर मंगाया है, ये दो आटा मार के रख दिया है। अब बनाने जा रही हूँ बच्चों का पनीर का पराठा, क्योंकि तुषार जो है उस तुषार की वैन आने वाली है 15 से, कितना टाइम हो रहा है, 15 से 20 मिनट है बस उसके लिए, क्योंकि 7 बजे वैन आ जाएगी। और देखो एंजल कैसे सो रही है, ये सो रही मेरी एंजल। हेलो कर दो, हेलो करो। नींद में वो नहीं करोगी, कर दो। अभी हेलो नहीं करेगी क्योंकि सोई पड़ी है, अभी नहीं उठेगी। उठाऊंगी इसे 7 बजे करीब ही उठाऊंगी, क्योंकि इसको तो 8 बजे का स्कूल है। अब मैं जाती हूँ तुषार के लिए पराठे बना दूँ, फिर आपको मिलती हूँ बनाने के बाद। देखो मैंने स्टफिंग कर दी पनीर की, अब पनीर के पराठे बना लूँ मैं, जब दिखाती हूँ आपको। देखो मैं पराठे बना चुकी हूँ, बन रहा है कि ये रहा। बाकी तुषार लेके चला गया, उसके आज वैन जल्दी आ गई थी क्योंकि बारिश आ रही है इस वजह से। अब तुषार तो खा के भी चला गया, आधा सा लेके भी चला गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मैंने बना दिया है सबका टिफ़िन, मेरा तुषार को चला गया है, बस एंजल इसके डैडी रह रहे हैं, वो नहा रहे नीचे। और ये देखो ये आप उठिए सोकर, हेलो करो, हेलो करो ऐसे। अब कह रही हो चल पानी वानी पी के पोटी वोटी करके नहा ले चल के। बन गया 8 बजे जाएगी, फिर लेट हो जाएगी। उठ ही नहीं रही है अभी, सुन नहीं रही है अभी, बस ऐसा ऐसा कर लेते रहती स्टाइल। अब देख रही है ना वीडियो बनने, तो सीधी होके बैठ गई है ना बेटी। चलो मैं आपको मिलती हूँ अभी एंजल को स्कूल छोड़ने के बाद। गए सब जने, दोनों बच्चे गए, हस्बैंड जी गए। अब करूँगी घर का काम, पर थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह उठते हैं ना तो फिर एकदम लगे रहते हैं लगे रहते हैं। अभी आई हूँ लड़की को छोड़ के तो सांस ही फूल गई, इस जीने पे चढ़ के ऊपर आई हूँ। अब करूँगी थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि भाई साहब जी की स्कूटी खड़ी है, क्या पता वो निकालने आए, इस वजह से थोड़ी देर बाद काम करूँगी। फिर अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको काम करने के बाद। आप सब मेरा घर का काम हो चुका है, ऊपर वाले फ्लोर का भी हो गया, नीचे हॉल का भी सारा साफ़ सफाई हो गई है, बेड मतलब सारा साफ़ सफाई हो चुकी है बाहर तक बिल्कुल। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल में, क्योंकि उसकी फ़ीस देनी है। मैडम का फ़ोन आ रहा है 2-3 बार कि मैम आपने ना जून की फ़ीस सबमिट नहीं की है, और जिसमें कि मैंने मई में 2 महीने की फ़ीस दे चुकी थी, मतलब मई की भी और जून की भी, क्योंकि मई में मांग ली थी, जून की एक्स्ट्रा की छुट्टियों की भी फ़ीस तभी जमा कर दो। और मैंने उनसे कहा कि नहीं मैंने जून की फ़ीस जमा कर दी है, और वो कह रही नहीं मैडम आप आके बात कर लो, आपने जून की फ़ीस नहीं दी है। देखो ऐसा हो सकता है या तो उन्होंने अपने मतलब फ़ाइल पे चढ़ाया ना हो, पर मेरे कार्ड पे देखो चढ़ रहा है। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ पे लिख रहा भी है जून की दिख कैसे दिखेगा, मतलब जून तक की फ़ीस जमा है 2 महीने की हैं। और अब मैं जा रही हूँ उनसे बात करती हूँ। अब मेरे कार्ड पे तो चढ़ रहा है, बस इतना मुझे पता है। आप देखते हैं वो क्या कहती हैं। मैं जुलाई के वक्त की आप इस महीने की फ़ीस दे के आती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ, फ़ीस जमा करके आती हूँ, जब मैं आपसे बात करती हूँ। आ चुकी हूँ मेरी अपनी बेटी की फ़ीस देकर, और इतनी तेज़ बारिश पड़ने लगी थी, फ़ीस जैसे दे के आई ना गेट से बाहर निकली स्कूल के, इतनी तेज़ बारिश पड़ने लगी, फिर मैं स्कूल के अंदर ही बैठ गई। वहाँ पर वो मैडम कहने लगी जो फ़ीस सबमिट करें कि मैडम आप यहीं बैठ जाओ अभी, जब बंद हो जाएगी जब जाना। फिर क्योंकि मैं अगर आ भी जाती तो मेरा फ़ोन साथ में था, भीग जाता, इस वजह से फिर मैं वहीं बैठी रही, आधा घंटा बैठी रही, और अभी भी बारिश पड़ ही रही है, और मंदी मंदी मतलब मंदी है, पर पड़ ही रही है अभी भी बारिश। अब मेरी बेटी का टाइम होगा जब जाऊँगी उसको लेने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गई हूँ मैं एंजल को लेके, देखो ये हेलो कर दो। तो बारिश हो रही है, और हिंदी वो तो आज जल्दी छुट्टी कर दी है क्योंकि बारिश की वजह से। अब मेरा तुसु आएगा, तुषार को लेना है 2 बजे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब वो आ जाएगा, ठीक है। तुषार आ चुका है, देखो ये रहा तुषार। बारिश हो रही थी, भीगता हुआ आया बारिश में एकदम से, मैं दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, बारिश ही नहीं बंद होने का नाम ले रही है। भीगता हुआ आया, कपड़े वपड़े उतार के हाथ में धो के बैठ गया है, ताकि थोड़े बाल वाल जो भीगे वो सूख जाए।
रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है, मतलब खा लो आप भी आकर। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, सुबह बनाए थे पनीर के पराठे, मतलब पनीर और प्याज मिक्स करके तो बच्चों के लिए पराठे बना देते। कुछ हमने मतलब चाय बनाई थी ना सुबह, तो आधा आधा एक एक हमने खा लिया था, मतलब सब नहीं खा लिया था, आधा आधा एक एक जो भी है। अब बच्चे कह रहे हैं मैंगो, अब देखती हूँ, जाती हूँ गली के बाहर, थोड़ी मंदी बारिश है, अगर कोई खड़ा हो रोड पे मैंगो वाला तो ला के देती हूँ, खा लेंगे बच्चे भी, खा लेंगे मैं भी खा लूँगी। नहीं होएगा तो शाम को इनके डैडी आएंगे ड्यूटी से और वो ले आएंगे। चलो मैं अब देखती हूँ, अगर मिलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं मिलते तो भी मैं आपको बताती हूँ। आम तो मिले नहीं है पर जामुन मिल गए हैं, जामुन लेके आ गई हूँ। बहुत महंगे हैं, 40 रुपये पाव हैं। आ जाओ आप भी सब खा लो, बच्चों को दे देती हूँ, खा लेंगे। कह रहे हैं मम्मी खिला दो जामुन। चलो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और ये एंजल तो मेरी देखो कितना आलस आ रहा है इसको। जामुन खा खू के लेट गए थे दोनों बहन भाई, अब मैंने उठाया है तो ऐसे लेटी हुई, आलस आ रहा है अब उठने में। दिखा दो फेस अपना। स्माइल पर आज देखो, आज मेरी बेटी ने ना सूट पहना है, कितनी क्यूट लग रही है, खड़े होके दिखा दो। देखो बताना मेरी बेटी को कमेंट करके कितनी अच्छी लग रही है ये। और इसे बहुत शौक है सूट और फ्रॉक और लहंगे वगैरह, मतलब इसको इतना शौक है। जीन्स टॉप वगैरह और भी कुछ जैसे निक्कर शॉर्ट्स वगैरह कपड़े होते हैं वो नहीं पहनती है, सबसे ज़्यादा शौक है सूट पहनने का। अरे आज मौसम अच्छा था, ठंडा सा, तो मैंने कहा चल पहना दूँ। तुषार है ये ना, तुषार अपने कपड़े पहन रहा है। अब दोनों को ट्यूशन छोड़ दो। बेटा आप अपने उसमें ट्यूशन के बैग में देखो कि ट्यूशन का होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल तो गई नहीं थे, शायद हो ही रहा होगा जहाँ तक है। अब मैंने छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इन्हें छोड़ने के बाद। अब मैं जा रही हूँ इन्हें छोड़ने, और अब हो चुका है, कितना टाइम हो रहा है, 4 बजने में 5 मिनट है। इतना जाऊँगी धीरे धीरे, छोड़ आऊँगी। अब जा रही छोड़ने। देखो एंजल कैसे खड़ी है पेंसिल न्यू लेकर। दोनों बहन भाई जा रहे हैं ट्यूशन, छोड़ जाऊँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ छोड़ने के बाद। छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन। अब देखो बैग में से लंच बन ऐसे निकाल के फेंक के गए हैं, क्या मम्मी तो रख लेगी। मैंने क्या रखा बेटा आप पहले निकाल के रख दिया करो, पर सुनते ही नहीं हैं, ला के चले गए हैं बच्चे। अब आएंगे कितने बज रहे हैं, 4 साढ़े 5 बजे आएंगे, 1.5 घंटे का ट्यूशन है। फिर आएंगे जब थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, सर में दर्द हो रहा पता नहीं क्यों। जब मैं एंजल की फ़ीस देने गई थी तो मेरे सर पे मतलब बूंद बांध सी लग गई थी, फिर भी मैं मंदी बारिश में ही निकली थी। जब से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे होता ही पता नहीं क्यों ये चीज़ में ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब जब आएंगे बच्चे थोड़ी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी भी पड़ रही है बारिश और कपड़े धोने को इतने सारे पड़े हैं, मशीन सबसे ऊपर है, धो नहीं पा रही हूँ, दिक्कत सी हो रही है। अब क्या करूँ, देखती हूँ। इसके डैडी आएंगे शाम को बच्चों के, तो ऊपर बाथरूम जो है सबसे ऊपर वाला, वहाँ बाथरूम के अंदर ही लगवा दूँगी मशीन, ताकि कपड़े तो धुल जाएंगे। अगर बारिश में धोंगी तो मशीन भी ख़राब हो जाएगी, कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे। अब देखती हूँ शाम तक देखती हूँ। और कपड़े इतने सारे पड़े हैं, 2-3 दिन के हो रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से रेगुलर बारिश पड़ रही है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अब देखते हैं, कपड़े शाम को तो धोंगी नहीं, अब कल ही धोंगी सीधे, वो भी बाथरूम में रहने वाली मशीन। अब मेरे बच्चे आएंगे जब मैं आपको मिलवाऊँगी, ठीक है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मेरी सीट बहुत दर्द करती है पता नहीं क्यों। एक तो बारिश की वजह से, अभी बारिश पड़ रही है पर मंदी है, फिर भी लग रही है बारिश। अब मैं आपको मिलती हूँ जब मेरे बच्चे आ जाएंगे 5:30 बजे, जब मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे बच्चे ट्यूशन से आते ही एंजल को तो भूख लगे, क्योंकि स्कूल से आते कुछ नहीं खाया और मैं सो भी गई थी, तो मेरे मुँह आँखें क्या सूजी सी हो रही है। स्कूल से आते कुछ नहीं खाती, अब एकदम भूख लगी, देखो हाथ धोते ही तुरंत। अब पता है मैंने वो बनाई थी भिंडी रोटी, इन्हें अच्छी चीज़ दे दो तो ये खा लेते हैं। अब भिंडी रोटी बनाई थी, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, सॉस से खा ली थी, टमाटो केचप से। अब टमाटर की चटनी है उससे खा रही है आराम से, मतलब भिंडी नहीं छुएगा कोई भी। अब सुबह मैंने वो क्या बोला पनीर के पराठे बनाए थे ना, उसमें से मैंने पनीर बचा लिया था। मैं थोड़ी मटर मंगा के 10 रुपये की, जो भी थोड़ी 10-20 रुपये की, उसमें घेर दूँगी, मतलब पनीर में, या सादा सिंपल ऐसे बना लूँगी, तो ये खा लेंगे, नहीं तो ये कुछ नहीं खाएंगे ऐसे। अब दोनों बहन भाई आ रहे हैं ट्यूशन से, और मैं सो गई थी। देखो मेरी आँखें, मैंने कहा था ये दुख रहा है, मैं एकदम सो गई थी। इनका फ़ोन आया हस्बैंड जी का, कह रहे उठ जाओ, जब मैं उठी हूँ। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देखो मैगी पार्सल आया है,
तो थोड़ा सा वैसा घर का सामान मंगाया। तो ये आटा मैगी है, क्योंकि बच्चे कभी कभी मांगते हैं तो इनको देनी पड़ती है। यहाँ पे ये वाली मैगी मिलती नहीं है, दूर से लाओ तो मिल जाती है ना। तो यहाँ किसी मतलब यहाँ आसपास किसी दुकान पे नहीं मिलती है। यहाँ जो मैगी होती है ना वो मिलती है, वो जो पीले वाली होती है। अब ये आटा मैगी है ना, तो ये ऑनलाइन मंगाई है, तो ऑनलाइन तो आ गई है। वो मतलब दो एक सामान हो रहा है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि बच्चों के लिए और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लो। तो मैं बता रही थी ना मेरे ये चीज़ दर्द हो रही है, अब थोड़ा सा आराम सा आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी चाय पी लूँगी। मैं पता नहीं सोने के बाद वो क्या सूझा सूझा सो रहा है, ये चीज़ है, ये चीज़ भी। अब ऊपर जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। बच्चे सामान लेके गए हैं, जो थोड़ा बहुत सामान आया था, क्योंकि ऊपर ही सामान ढका जाता है, वो सामान लेके चले गए हैं। ये पानी की बोतल वगैरह भी ले जाऊँ, क्योंकि मोटर चला लूँगी। अब बारिश तो रुकने का नाम ले रही थी, किच किच गली में ऐसे हो रही है कि सी गीला गीला सा हो रहा, फुहार सी नहीं होती वो वाली बारिश आ रही है। पता नहीं अब कब रुकेगी। अब जा रहे हैं हम ऊपर मैगी बनाने। बताओ मैगी, प्यार से बताओ ढंग से। मैगी आटा नूडल्स ब्रोकली। मैगी बना रहे हैं, अच्छी है वो वेज, वो क्या बोलते हैं आटा मैगी जो है ना, अच्छी भी है, खाने में भी अच्छी है और वैसे भी। और उसमें ना वेजिटेबल्स मतलब गिरी होती है, पीस से। वैसे तो सूखी हुई वेजिटेबल्स गिरे होते हैं, जब हम बनाते हैं ना उसको, तो वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे उसमें गाजर है, मटर है, और भी बीन्स है, ब्रोकली है, मिर्च वगैरह। मतलब उसमें ना बनने के बाद ना फिर अलग से दिखता है, और वो टेस्ट भी। आप भी कभी बना के देखना तो अच्छा लगता है। मतलब वो येलो वाली जो पीली मैगी नहीं आती है, उससे ज़्यादा बेस्ट है। महंगी होएगी, 2-4 रुपये महंगी है। एक मैगी का पैकेट मतलब 30 रुपये का एक आता है, वो शायद 14-15 का आता है, पर उससे अच्छी है। बच्चे कभी मांगते हैं तो चाहे महंगी दे जाए, पर ना जो अच्छी है ना वो खिलानी चाहिए। अब रोज़ रोज़ तो खाते नहीं है, पर मैंने फिर भी मंगा ली। मैंने कभी तो मांगते ही हैं, खिला दो कोई नहीं। उस पीली वाली से तो अच्छी ही है, आप कभी बना के देखना तो अच्छा रहेगा। आटा मैगी बोलना, पर हमारे यहाँ तो आसपास कहीं मिलती नहीं है। हाँ, कोई अच्छी बड़ी दुकान शॉप होएगी मतलब उनको तो मिल जाएगी, पर इन पे नहीं मिलती है। मैं जा रही हूँ चाय वाय बना लूँ, फिर आ जाओ आप भी चाय पी लो। चाय बना रही हूँ मैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको चाय बनाने के बाद। मैगी बना रही हूँ, अब मैं आपको दिखाऊँ। देखो कैसी होती है मैगी। देखो ये कलर की होती है मैगी, मतलब जिस कलर का आटा होता है ना उस कलर के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मसाला भी आता है इसके साथ। मतलब जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रही हूँ, जिसको पता है वो भी देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस कलर की होती है मैगी, इस कलर की होती है, दिख रहा है आपको? इस कलर की मैगी होती है, और दो इसमें मसाला निकलता है। एक तो ये चिली फ्लेक्स वाला निकलता है, मतलब जो छोटा सा पाउच और ये जेली वाला, एक जेली फोम का है। जेली फोम का तो मतलब जेली है, मतलब जेली नहीं है, वो है क्या नाम है, ग्रीन चिली वाला नहीं होता है, सॉस टाइप का, वो है ये वाला। एक ये चिली फ्लेक्स वाला होता है, मतलब रेड वाला। एक ये जो मैगी मसाला होता है, एक ये वो है। मतलब 3 इसमें ये आते हैं एक पैकेट के अंदर। मैंने एक पैकेट खोला है, और जब इसकी ये बन जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वो ग्रीन चिली सॉस नहीं है, ये देखो इस पर लिखा है सनफ्लावर ऑयल, मतलब ये जो है सूरजमुखी का ऑयल है ये। वो इसके लिए है ताकि इसको मतलब जो बनाने के बाद में जो फ्लेवर आएगा वो खुशबू का आएगा, मतलब सनफ्लावर का। तो ये वो ऑयल है, ये मैगी मसाला है। जो दूसरा पाउच था ये रहा छोटा सा, ये वो है रेड चिली पाउडर, ये वो है। इसमें ये आता है। ये पहली बार देख रही हूँ मैं, जो ये सनफ्लावर वाला है ना, ये पहली बार देख रही हूँ, नहीं तो ये तो आता नहीं है। अब मैं गेरूँगी नहीं, वैसे बच्चों ने मना कर दिया है, पर मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको घेरना हो तो आप घेर लेना, पर मैं नहीं घेरूँगी, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया है कि मम्मी आप ये मत घेरना, ये और वो जो रेड वाला है वो घेर लेना बस। तो मैं इसलिए मैंने दोबारा बता रही हूँ आपको। कभी आपको मेरे को आप पढ़ाए ना ढंग से, तो उस पर लिखा है सनफ्लावर ऑयल, ये सूरजमुखी का तेल है। मतलब और लग भी है, मतलब लिख भी वही रहा है, और लगा तो ऐसा था जैसे ग्रीन चिली सॉस। ठीक है, आपको मैं ये बता रही हूँ। अगर आपको जिसको बनाना है, जिसने बनाया हो वो तो खैर देख ही रहा है, और अगर जिसने नहीं बनाया मैं उसके लिए बता रही हूँ। ये जो पहली बार बनाएगा अगर लाएगा तो। मैंने बना लिया मैगी और चाय, मैं आपको दिखाऊँ। देखो मेरी चाय, आ जाओ आप भी पी लो, और ये रे बिस्किट दो, आ जाओ आप सब भी पी लो। बच्चों को खाने की मैगी अब ट्राई कर ली मैंने, आप भी बनाना ज़रूर। थोड़ा सा टेस्ट आपको कम अच्छा लगेगा, पर हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सही है, मतलब जो भी है अच्छी है।
आप भी बनाना और आप भी खाना सब, और जिसने खाई हो वो तो है ही देख ही रहा है, जो भी हो वो दोबारा खा लेना आप सब, ठीक है। मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से मिल जाएगा। चाय और मैगी खा ली है और अच्छा लगा, मतलब ऐसे बारिश के मौसम में चाय मैगी। थोड़ी सी चाय बची, कह रहा आप सब भी पी लो। अब मैं इस ब्लॉग को ऐड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ कर लिया करो आप। वीडियो देख लो मेरी, मैं 2 दिन बाद इसलिए ब्लॉग लाया क्योंकि मन नहीं करा आप देखते नहीं हो।